ओम शांति। कुछ देर बिल्कुल स्थिर बैठे। अपनी स्मृति में आ जाएं। मैं एक दिव्य सितारा पवित्र देव आत्मा हूँ। प्रकृति के बीच आँखों के कुछ पीछे अपने दिव्य स्वरूप को देखें। पवित्र देव आत्मा मैं कमल आसन पर विराजमान हूँ। दुनिया में रहते विकारों के संसार में रहते मैं हर विकार से बिल्कुल न्यारी रहती हूँ। मेरे हर अंग का गायन कमल स्वरूप में होता है। मेरे नैन कमल हर आत्मा हर परिस्थिति में केवल गुण और कल्याण ही देखते हैं। मेरे कर्ण कमल सारी आवाज़ों के बीच वो शब्द सुनते हैं जो उन्नति करने वाले हों, जो आत्मा को पवित्रता में स्थित करने वाले हों। मेरा मुखारविंद केवल दूसरों को ज्ञान रतन ही देता है। इस मुख कमल से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के मोती ही निकलते हैं। मेरे हर कदम में पदम है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी आत्मा से मिलती हूँ, मेरे मिलने से उस आत्मा का कल्याण होता है। मेरे हस्त कमल हर एक को सुख देने की, हर एक आत्मा को ऊंचा उठाने की, हर एक को दाता बन दान देने के लिए उठते हैं। कल हमने थोड़ा सा ड्रामा के रहस्य को समझा
कि किस तरह से हर आत्मा का अपना फिक्स्ड पार्ट है, उनकी रिकॉर्डिंग है और उनके हिसाब से वो जो है, जहाँ है, जो कर रहे हैं वो उनके रोल के हिसाब से ठीक है। और हमें ये देखना है कि हमारा रोल क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है ना। अब मैंने आपको ये भी बताया कि त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं थे और वो देवी देवताएं आज इसी दुनिया में हैं, है ना। और बाबा उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम वो हैं या नहीं हैं, क्योंकि चलो हम कोर्स भी कर रहे हैं पर हमें क्या पता हम वो ही हैं या गलती से बैठे हैं। ठीक है, तो गलती से तो नहीं बैठ सकते ना इतने दिनों तक, ज़रूर कोई कारण होगा तभी बैठे हैं। तो आप अपने को डीपली एक सवाल पूछिए, क्या मैं देवता बनना चाहती हूँ? क्या मुझे कमल पुष्प जैसी जीवन अच्छी लगती है कि मैं इस संसार में रहते बिल्कुल निर्विकारी रहूं? जैसे आज कमेंट्री में बताया ना कि संसार में रहते मुझे क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं नैनों से सिर्फ गुण देखूं, सिर्फ कल्याण देखूं, कानों से कोई भी व्यर्थ या नकारात्मक बात ना सुनूं, अपने दिल से सदा दुआएं दूं। क्या आपको ये आइडिया अच्छा लगता है कि मेरे नैन कमल, मेरे हस्त कमल, मेरे कर्ण कमल, मेरे चरण में मैं जहाँ जाऊँ वहाँ सिर्फ सेवा अर्थ जाऊँ, सिर्फ कल्याण के लिए जाऊँ? अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो इसका मतलब आप वो ही हैं, है ना। मैं आपको आपने कभी मंदिरों में वो चित्र देखा है कि विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा निकल रहे हैं? ये चित्र देखा है मंदिरों में, विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा निकल रहे हैं। यहाँ तो दिल्ली में छतरपुर के मंदिर में भी वो चित्र है और कई बार ये भी चित्र आता है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकल रहे हैं, है ना। तो ये जो दो चित्र हैं इनको आज हम समझेंगे। अब आप देखो कि जब हम ये सुनते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकल रहे हैं तो हमें उसका अर्थ नहीं समझ में आता। उसका अर्थ क्या है कि जो पहले जन्म में विष्णु थे वही आखिरी जन्म में कौन बनते? ब्रह्मा बनते हैं। अब ब्रह्मा कौन है? जिनके तन में शिव बाबा प्रवेश कर कलयुगी सृष्टि को सतयुगी बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे विष्णु ब्रह्मा बनते हैं, सतयुग का पहला जन्म जिनका परफेक्ट देवता का है। अब आप विष्णु जी के हाथों में 4 अलंकार दिखाते हैं ना, कमल, गदा, पद्म और स्वदर्शन चक्र, है ना। पहले हाथ में है कमल पुष्प, ठीक है, स्वदर्शन चक्र है दूसरे हाथ में, तीसरे में है गदा, ठीक है ना, और चौथे में क्या है? चौथे में शंख। तो 4 चीज़ें विष्णु जी के हाथों में दिखाते हैं, चक्र, शंख, पद्म और गदा, ठीक है। तो इसका अर्थ हम आज समझेंगे कि जब सतयुग की सृष्टि होती है तो चक्र, अब चक्र माना प्योरिटी ऑफ माइंड, मन जो है उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं चलती। तो अंदर का जो स्वदर्शन चक्र है, आप हमेशा सोचते थे ना कि ये सुदर्शन चक्र है, पर बाबा हमें बताते हैं ये स्वदर्शन चक्र है। और स्वदर्शन का ऑपोजिट क्या होता है? परदर्शन, ठीक है। तो अब मैं आपको पूछूं, परदर्शन पर चिंतन कितना हो रहा है और स्वदर्शन स्वचिंतन कितना हो रहा है? ठीक है,
किसका स्वदर्शन स्वचिंतन बहुत हो रहा है, परदर्शन कम हो रहा है। तो सभी का क्या होता है, परदर्शन पर चिंतन ज़्यादा होता है। तो स्वदर्शन कैसे करें, हमें ये समझना है। अब आप देखो, जैसे कोई भी बात हुई, जैसे किसी ने आपसे उखड़ कर बात की, तो आप कहते इनके अंदर ना बहुत ईगो है, ठीक है, इनके अंदर तो बहुत ईगो है, ये किस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि आपके अंदर जिसको अटैक हुआ वो भी क्या है? वो भी तो ईगो है ना। अगर आपके अंदर ईगो नहीं है तो आप उसकी ईगो को पहचान सकते हैं। एक बच्चे की आप इंसल्ट कर सकते हैं, बच्चा इंसल्टेड फील करता है, बच्चे की इंसल्ट करने वाले की इंसल्ट हो जाती है। क्योंकि बच्चे को तो इंसल्टेड फील करना नहीं आता। तो जैसे ही उसको कोई इंसल्ट करेगा तो बच्चा ऐसे उसको देखता रहेगा प्यार से, तो उसको खुद ही लगेगा मैं इसको क्या कह रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए बच्चे की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि किसी को ऐसा संकल्प भी नहीं आता कि मैं इस बच्चे की इंसल्ट करूँ, है ना। तो क्यों? क्योंकि जिसके अंदर ईगो नहीं है वो दूसरे की ईगो से अफेक्टेड भी नहीं हो पाता, है ना। तो हमें इस नियम को समझना है कि दूसरे का क्रोध मेरे क्रोध को ट्रिगर करता है, दूसरे का अहम मेरे अहम को ट्रिगर करता है। जैसे अभी आप क्लास कर रहे हैं ना, तो आप सोचेंगे मैं सादा भी तो रह सकती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है क्या ड्रेस पहना है। तो आप बड़े साधारण, भले रंगीन कपड़े पर साधारण रूप में आप बैठे हैं और आपको कोई आकर कहता है आप बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या बात है, आपके चेहरे पर रौनक नहीं लग रही और ये कैसे बोरिंग कपड़े पहने आपने। तो आपके अंदर फट से क्या आता है, अपने कपड़े तो देख लो पहले, है ना। तो क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आपकी ईगो को अटैक करेंगे वैसे ही आपके अंदर भी वो ईगो जागृत होगी और आपके अंदर भी वो ईगो बेस्ड थिंकिंग आएगी। जैसे मैं जब आपके पास आती हूँ तो मेरे अंदर ये भावना होती है ये पवित्र आत्माएं हैं, तो उस समय पर आपके अंदर वो पवित्रता ट्रिगर होगी। लेकिन अगर कोई ईगोइस्टिक तरीके से आपसे बात करेगा तो आपका ईगो ट्रिगर होगा। कोई लोभ से बात करेगा, जैसे आप देखो वैसे हो सकता है कि आपका कोई सामान है उसको आप यूज़ भी नहीं कर रहे, कोई ध्यान से भी नहीं रख रहे, लेकिन जैसे ही कोई आया और उसने फट से आपके उस सामान को देखा और फिर कहते हैं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपके कुछ काम तो नहीं आ रहा, तो अगली बार आप क्या करेंगे, जैसे ही उनके आने की खबर मिलेगी उसको पहले छुपाएंगे। हालांकि वो कोई आपके लिए वैल्यू का नहीं है, आप अगर उन्हें दे भी देते तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि वो ये चाहते हैं तो मुझे इसे बचा के रखना है। तो लोभ जो है वो लोभ को ट्रिगर करता है। तो ऐसे ही किसी का काम विकार होगा तो उससे हमारे अंदर का काम विकार ट्रिगर होता है। आप देखना गंदे चित्र चरित्र देखेंगे तो उससे अपने अंदर का भी विकार ट्रिगर होता है। तो इसी तरीके से ये जो सारे विकार हैं इनको हम दूसरे के अंदर तो देखते हैं, पर जब हम दूसरे के व्यवहार के सम्मुख होते हैं तो उस घड़ी एक्चुअली हमारे अंदर का विकार होता है जो उजागर हो रहा होता है। और हमें उनके विकार को फाइट नहीं करना, हमें किसके विकार को फाइट करना है, अपने, राइट। लेकिन वो हम कब करेंगे, जब हम स्वदर्शन चक्र चलाएंगे। अगर हम परदर्शन चक्र चला रहे हैं, माना वो क्या कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, तो फिर हम यही देखते रहेंगे वो बुरे हैं वो खराब हैं, लेकिन हमारे अंदर का क्या हाल है और मुझे अपनी सोच को कैसे बदलना है वो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप देखो किसी ने आपको ईगो से कहा और आपने देख लिया कि मेरे अंदर भी कुछ हलचल हुई, वो मेरी ईगो है, तो आपने अपने आप को स्वमान में स्थित किया कि मुझे तो भगवान रोज़ इतने वरदान देता है, मेरी कोई क्या इंसल्ट करेगा।
तो जैसे ही आप उस स्मृति में आ गए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और वो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि मैंने इनको ऐसी बात कही और ये तो मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या चक्कर है, शायद मुझे आगे नहीं कहना चाहिए। तो आप देखो, स्वदर्शन चक्र फिराने से मन का मैल साफ हो जाता है। इसको कहते हैं प्योरिटी ऑफ माइंड के लिए स्वदर्शन चक्र। और जैसे ही स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो अपना मन साफ हो गया। तो कहते हैं ना कि महाभारत के युद्ध में किसी ने किसी को नहीं मारा, स्वदर्शन चक्र चल रहा था और वो सबके गले काट रहा था। तो आपको दुनिया में किसी से भी युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर ही जब अपने मन को क्लीन करते जाएंगे तो आप सब पर विजयी बनते जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात है शंख। तो शंख किसका प्रतीक है? प्योरिटी ऑफ स्पीच का। तो जब हमारे मुख से हमेशा दूसरे को अपलिफ्ट करने वाली, एनकरेज करने वाली, दूसरे को उनके गुणों की स्मृति दिलाने वाले बोल हमारे मुख से जब निकलेंगे तो हमारा मुख जो है वो जैसे शंख ध्वनि करने लगेगा। कई बार आपको पता है कि जैसे पुराने फ्रेंड्स मिल जाते हैं, अभी भी ऐसा होता है कि पुराने फ्रेंड्स तो है ही ना, तो वो पुराने फ्रेंड्स जब मिलते हैं तो उनके सामने भी ज्ञान ही निकलता है। तो वो कभी कभी कहते हैं, अरे भाई तुम कभी तो कैरेक्टर से निकल जाया करो कि यहाँ भी तुम ज्ञान ही सुनाने लगे। तो मैंने कहा अब तो हमारा मुख ही ऐसा हो गया है कि हम चाहे भी तो कोई व्यर्थ की बात नहीं कर पाते, वो शंख ध्वनि ही मुख से निकलती है ना। क्योंकि जितना जितना बोलने का अभ्यास हो जाता है शुभ बातें, है ना। वैसे तो दुनिया में सभी कहते हैं शुभ शुभ बोलो, लेकिन शुभ शुभ बोलते नहीं हैं। तो जितना आप, क्योंकि शंख जो है वो शुभ अवसरों पर सुनाया जाता है, तो जितना आपके मुख से कल्याण की बातें, शुभ बातें निकलेंगी, उतना उतना आपका मुख जो है वो शंख की तरह ऑपरेट करने लगेगा और आपके अंदर ये शंख का अलंकार धारण हो जाएगा। आप एक चीज़ देखिए, कभी कभी हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे कोई बच्चा लेट हो गया या घर में कोई मेंबर जो है वो बाहर गया है और लेट हो गया, तो हमारे मन से किस तरह के बोल निकलते हैं, या हमारे मन में या मुख से भी कभी कभी कैसे बोल निकलते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। अब आप सोचो कि वही बोल अगर पड़ोसी आकर हमें कह दे कि ऐसा तो नहीं है, कुछ अनहोनी हो गई, तो हम कहेंगे अरे तुम तो हमेशा ही ऐसी बातें करते हो, थोड़ा अच्छा बोला करो, है ना। पर सबसे बड़ी बात है कि वो बोलता तो अच्छा नहीं लग रहा हमें, लेकिन हम खुद अपने मन में किस तरह के थॉट्स ले रहे हैं, और जो हम मन में चला रहे हैं, जो हम अपने अपनों के प्रति मुख से बोल रहे हैं, वो जो बोल हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा शुभ सोचना, शुभ बोलना। शुभ सोचना शंख स्वदर्शन चक्र का प्रतीक और शुभ बोलना शंख का प्रतीक है ना। मैं आपको एक छोटे से अनुभव बताती हूँ। एक बार एक माता आई थी सेंटर पर, तो वो मुझे बातों बातों में कहती है कि पति हमेशा ना पैसों के लिए ताने मारते हैं और हमेशा उनको बहुत घमंड है कि मैं कमाता हूँ, तुम तो हाउसवाइफ हो, तुम तो कुछ कमाती नहीं हो। हमेशा कहेंगे तुम तो मेरे दम पर ऐश कर रहे हो सभी, और इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे दिल में कभी कभी आता है कि कभी उनके पास भी पैसा ना हो तो वो समझ सके हमारी मजबूरी क्या होती है। तो मैंने अब उनको कहा कि आपको पता है जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो आपके पास भी नहीं होगा, आप एक ही नौका में सवार हैं। तो वो कहती हाँ दीदी, पर कभी कभी इतना मन आहत हो जाता है ना कि ये भी नहीं समझ में आता कि जो सोच रहे हैं उस सोच के हो जाने से हमारा अपना ही अकल्याण होगा। तो आप देखो कभी कभी जब हम अपने मन का, अपने मुख का ध्यान नहीं रखते तो उसी मन से, उसी मुख से वो बातें कह जाते हैं जो अपनी ही जड़ें काटने वाली होती हैं, है ना। तो बाबा हमें यही सिखाते कि अपने मन को हमेशा स्वदर्शन में चलाओ, अपने अंदर चेक करते रहो
कभी कभी दूसरों की बुराई देखते देखते, उनको क्रिटिसाइज करते करते हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारा मन कितना कड़वा सोचने लगा है और हम राइट हैं, ये सोचते सोचते हम बहुत नकारात्मक चिंतन में चले जाते हैं। और कभी कभी मुख भी ऐसा बोलते बोलते इतना कड़वा हो जाता है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे अपने संस्कार बहुत पीछे रह जाते हैं। तो बाबा कहते कि कोई भी परिस्थिति हो, अपने मन में हमेशा स्वदर्शन चक्र फिराओ, अपने मुख से हमेशा शंखनाद करो। और जो कमल पुष्प है वो किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक। जीवन का प्रतीक मतलब जैसे कमल फूल जो है वो कीचड़ में रहते भी न्यारा है, ऐसे इस दुनिया में रहते भी हमारा भोजन, हमारा चाल चलन, हमारा खाना पीना, हमारा व्यवहार, हमारी दिनचर्या बिल्कुल निर्विकारी हो, है ना। हम आज ये समझ रहे हैं कि हम देवता थे, तो क्या हमें व्यसन शोभा देते हैं? क्या हमें वो भोजन शोभा देता है जो देवताओं को अस्वीकार हो? तो इसीलिए कमल पुष्प समान जीवन माना हमारी दिनचर्या, पवित्रता की धारणा, भोजन की शुद्धि, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो, ताकि हमारी जीवन कमल पुष्प समान दैवी जीवन बन सके। और फिर लास्ट में है गदा। गदा क्या है? ना कहने की शक्ति, है ना। लेकिन गदा झुकी हुई है, तो ना कहना है पर नम्रता से कहना है। आपको पता है हमारे से बहुत सारे विकर्म इसलिए होते हैं क्योंकि हम ना नहीं कह पाते। आप में से कौन कौन है जो कहते हैं मेरे से ना नहीं बोला जाता? बहुत ऐसे है ना जो कहेंगे मेरे से बिल्कुल किसी को ना नहीं कहा जाता। हाथ उठाना जी, कौन कौन है जो ना नहीं कह पाते? ठीक है, अब आप सोचो इस ना कहने के कारण कितने सारे विकर्म में हम भागी बनते हैं, है ना। कभी कभी आपको कोई बहुत व्यर्थ की बातें सुना रहा है, इसकी उसकी पुरानी पराई कटु वचन बोलते जा रहा है, और आप सिर्फ उसको ना नहीं कह पा रहे कि मुझे ये नहीं सुनना है। इस कारण वो सारा जैसे वो गार्बेज बिन की तरह आप पे डंप करता जा रहा है और आप कचरेदानी की तरह उसको सारा बटोरते जा रहे हैं, है ना। या आपका पेट अलाउ नहीं कर रहा, पर कोई भोजन ज़बरदस्ती कुछ खिला रहा है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, तो भी आप उसे खा रहे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बहन ने मुझे फ़ोन किया और बोला दीदी मेरा पेट बहुत ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा कि आपका पेट तो 3 दिन पहले भी ख़राब था, फिर आपने दवाई भी ली थी, फिर ये दोबारा कैसे हुआ? तो बोलती कल ना दीदी बाजरे की खिचड़ी खा ली थी। तो मैंने कहा बाजरे की खिचड़ी क्यों खाई जब आपका पेट ठीक नहीं था? तो बोली फ्रेंड ने बहुत प्यार से बनाई थी और वो ज़िद करने लगी। तो मैंने बोला ज़िद से जहर खिलाएगी तो खा लोगे क्या? जब आपको पता है आपके पेट के लिए अच्छी नहीं है, आप अभी अभी उस समस्या से निकले हो, तो क्या आफत आई थी आपको? आप एक ना कह देते और कहते कि मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे ये अभी सूट नहीं करेगी, तो कहती नहीं वो बुरा मान जाती। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो आपने चॉइस ली है ना कि भले मेरे को पेट दर्द हो या कुछ भी हो, फ्रेंड को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो फिर ये तो ठीक ही चल रहा है कि आपने जो चॉइस ली है उसके हिसाब से आपको कर्म भोग हो रहा है। तो ये जो बात है ये हमें समझनी है कि अगर हम किसी के कहने पर भी कोई कर्म करते हैं तो भी उस कर्म का जो भुगतान है वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के कहने पर किया गया कर्म उसका कर्म नहीं बन जाता, हमारा अपना कर्म है। तो जो मेरा कर्म है उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो जिस भी कर्म के लिए कोई कुछ भी कहे, अगर उससे आपको ऐसा लगता है कि वो कर्म आपको नुकसान देने वाला है, तो आपको वो नहीं करना है और आपको वो ना कहने की ताकत होनी चाहिए। और अगर ना कहने की शक्ति नहीं होती तो कई बार हम प्रभाव में आकर, भले अपनी समझ भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हमारे विकर्मों का खाता बनता जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते कि जो विष्णु थे, जिनके अंदर ये 4 शक्तियाँ थी, है ना, वो आज कैसे बन गए? साधारण बन गए।
और अब बाबा क्या कहते हैं, इन शक्तियों को दोबारा धारण करो, दोबारा से अपने मन को स्वदर्शन चक्र चलाकर, वाणी को शंखनाद करवाकर, जीवन को कमल फूल समान बनाकर और ना कहने की शक्ति से विकर्म बचाकर, ये चारों धारणाएं अपनाकर तुम दोबारा से देवता बनो, है ना। और बाबा कहते हैं जैसे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले दिखाते हैं और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो जो फर्स्ट नंबर थे वो लास्ट में साधारण बन गए, ऐसे ही और बाबा आकर उनके तन में प्रवेश कर उनको दोबारा से देवता बना रहे। यही कहानी हमारी भी है, हम भी फर्स्ट जन्म में देवता थे और फिर अब साधारण बन गए हैं। अब हमें भी ये 4 अलंकार धारण कर कर दोबारा देवता बनना है ना। आपको ये स्मृति आती है कि हम देवता थे, आपको ये अच्छा लगता है सुनकर कि हम देवता थे? किस किस को अच्छा लगता है सुनकर कि हम देवता थे, है ना। तो ये बात सुनकर जब खुशी होती है तो दोबारा से हमें वो कर्म करने जिससे हम देवता बनेंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक ड्रग डी एडिक्शन का प्रोग्राम था जो बाबा के घर में हुआ। तो एक भाई आया, उसमें बहुत सारे भाई बहन आए, पर एक जो पर्टिकुलर भाई था उसने ना 1 हफ्ते में सब कुछ छोड़ दिया, सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दिया और बिल्कुल कंफर्टेबल और हंसमुख था, उसको कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुए। तो हमारे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई 1 हफ्ते में इतनी जल्दी इसको इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ। तो उसको स्टेज पर बुलाया और उसको बोला कि आपको 1 हफ्ते में इतना सब कुछ छूट कैसे गया। तो बहुत हंस हंस कर कहता है मुझे तो मालूम ही नहीं था मैं देवता हूँ, तो अभी मालूम पड़ गया मेरे को, है ना। तो आप सोचो कि ये स्मृति कैसी चीज़ होती है कि जैसे ही उसको समझ आ गया, यही बात सालों ड्रिल करते भी नहीं बैठती है कभी बुद्धि में, और कभी कभी किसी आत्मा को 1 सेकंड में समझ आ जाता है तो उसको एकदम से ये पहचान हो जाती है मैं देव आत्मा हूँ, तो मुझे ये शोभा नहीं देता, तो मुझे ये चॉइस छोड़ देनी है ना। और ये किसी दूसरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जैसे ही अपने को देवात्मा निश्चित करते तो फिर अपने आप ही वो समझ आ जाती कि ये चीज़ मुझे शोभा नहीं देती और ये मुझे नहीं करनी है। तो ऐसे ही मैं आपको एक अपना भी जीवन का अनुभव बताती हूँ। पहले पहले क्या हुआ कि मेरे को ना, जैसे हम सेंटर पर आते थे तो आप लोग तो सभी जूम पर हैं तो आपको कुछ टोली नहीं खिला पा रहे, भोग नहीं खिला पा रहे, लेकिन सेंटरों पर टोली का और भोग का बहुत सिस्टम होता है। लेकिन सचमुच ये थोड़ा माहौल ठीक होगा तो आप लोग सभी एक बार विज़िट ज़रूर करना। तो पहले क्या होता कि जब सेंटर पर जाते तो बूंदी का पैकेट मिलता था, तो मुझे क्या होता कि पेशेंस नहीं होता था, तो मैं उस बूंदी के पैकेट को ना फटाफट फाड़ती और खाते खाते निकलती। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता तो मैं उसको फाड़ती और खाते खाते निकलती। तो एक बार एक भाई ने देखा कि बूंद ये ऐसे खाती हैं, तो उनको लगा कि इनको कैसे इशारा दें। तो वो भाई मुझे कहते हैं कि देखो आप ना एक विजुअल करो, एक विजुअलाइजेशन करो कि ऐसे देवी उठी और उसने बूंदी का पैकेट फाड़ा और वो ऐसे मुंह में डालते डालते निकल गई। कैसा लग रहा है देखने में? तो मेरे को आया हाँ ये तो बड़ा ख़राब लग रहा है, ये तो बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। तो अगली बार से ना जब भी बूंदी का पैकेट आता तो मुझे संकल्प आता कि इसको अभी खा ले, तो फिर संकल्प आता अरे नहीं नहीं ये तो बहुत गंदा लगता है कि देवी उठी और ऐसे खाते खाते गई। तो मेरे को उस विजुअल के कारण मेरा वो संस्कार परिवर्तन हुआ। तो अब क्या होता, वो संस्कार परिवर्तन होते होते वो बिल्कुल वो आदत, वो आसक्ति भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे ही तुम्हें स्मृति आ जाती है तो आप ही समर्थी आ जाती है। जैसे ही तुम्हें याद आ जाता है कि मैं तो देव आत्मा हूँ, तो तुम्हें ये बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम्हारा खान पान, तुम्हारी जीवन, तुम्हारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए।
आप अपने को हर बात में पूछें, मैं देव आत्मा हूँ, मुझे क्या ये बोल शोभा देता है, मुझे क्या ये कर्म शोभा देता है। तो आपको खुद ही स्मृति से समर्थी आ जाएगी कि नहीं, चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे इस तरह का बोल या कर्म शोभा नहीं देता, तो मुझे ये नहीं करना है ना। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, वो भाई आपसे इतना ऊंचे से बात कर रहा था और आपकी आवाज़ ऊंची नहीं हुई। तो मैंने कहा क्योंकि हमें याद रहता है ना हम कौन हैं, तो हमें अपनी टोन भी याद रहती कि इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तो भले ही वो कितना भी अपनी मर्यादा लांघे, लेकिन मुझे तो अपना पता है ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं उस लिमिट के आगे नहीं जा सकती। तो इसीलिए ये जो देव आत्मा की स्मृति है, तो बाबा आते हैं जब हम 33 करोड़ आत्माएं अपने को भूल चुके हैं, और बाबा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं और दोबारा से धारणा कराते हैं पवित्र जीवन की, पवित्र मन की, पवित्र बोल की, पवित्र कर्म की, ना कहने की शक्ति की, ताकि हम पुनः से देवी देवताओं की सृष्टि में जा सकें। ठीक है, तो ये 4 अलंकार अभी धारण करेंगे, तब हम सतयुगी संस्कार बनाएंगे। हाँ, अब से क्या करना है, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कि परदर्शन। आज से आप नोट करना कितनी देर परदर्शन चलता है, कितनी देर स्वदर्शन चलता है। नोट करना कितनी शंख ध्वनि चलती है और कितनी देर उल्टा बोल निकलता है मुख से, है ना। और कितनी देर हमारी जो जीवन है वो देवता संपन्न रहती है, कितनी देर आसुरी वृत्तियाँ जो हैं वो हावी हो जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन हम कर्म करने लगते हैं। ये बातें हमें चेक करनी है। और क्या हम इम्प्रेस होकर या प्रेशराइज होकर कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते जो हमें लगता है ये ठीक नहीं है। जैसे आपको लगता है कि ये आपके क्लास का टाइम है, पर आपको कोई कहता है नहीं अभी आप शॉपिंग चलो मेरे साथ, या अभी कोई और काम करो, तो आपको उस समय उनको कहना आना चाहिए कि नहीं ये 1 घंटे की बात है, इसके बाद हम आपके लिए अवेलेबल हैं। क्योंकि गदा में जो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो झुकी हुई है ना। तो ना कहना है पर ऐसे करके नहीं, नम्रता से, है ना। क्योंकि दूसरे को सहयोगी भी रखना है, ऐसा नहीं कि रिश्ता खराब हो जाए। तो आपने वो बात सुनी ना, सांप भी मर जाए पर लाठी भी ना टूटे। तो ऐसे अपनी बात को रखना है कि उनका भी दिल ना दुखे, वो उनके साथ आपके संबंध भी खराब ना हो, और आप जो है अपनी मर्यादाओं से भी खिन्न ना हो, या आप अपनी जो डिसिप्लिन है उससे भी ना हटें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गदा झुकी हुई हो। एक बार एक भाई ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा दीदी आप जो बताते हो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम भी कोशिश करते हैं कि दूसरों को बताएं, लेकिन लोग वो नहीं सुनना चाहते जो उनके लिए अच्छा है, वो सुनना चाहते जो उनका अच्छा लगे सुनने में, है ना। तो क्या कहना चाहिए, जो अच्छा है या जो अच्छा लगे। तो मैंने कहा वो कहो जो अच्छा है, पर ऐसे कहो जैसे अच्छा लगे, है ना। क्योंकि अगर हम वो कहते हैं जो अच्छा नहीं है तो भी पाप बनता है, और वैसे कहते हैं जो अच्छा नहीं लगता तो उससे भी पाप बनता है, क्योंकि उस आत्मा को दुख होता है। तो किसी को उन्नति का मार्ग दिखाना है, लेकिन इस तरीके से दिखाना है, उस भाषा से दिखाना है कि उसको जो है वो चोट भी ना पहुँचे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास तो इतनी जो बहनें माताएं भाई इतने होते थे ना, तो वो जो आपस में तो सबकी एक साथ में बनती नहीं है। तो जैसे 2 बहनों की आपस में नहीं बनी, तो फिर ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, दोनों को अलग अलग बुलाते थे। पहले एक को बुलाएंगे,
फिर उसकी ना भरपूर प्रशंसा करेंगे। पहले कहेंगे आपको पता है जब से आप यज्ञ में आए हमें तो राइट हैंड मिल गया, आपके अंदर तो इतने गुण हैं, इतनी विशेषता है। उसके बाद उसको बोलेंगे वो जो उस बहन के साथ आपकी थोड़ी खिटपिट होती है तो आप तो बड़ी हो ना, आप थोड़ा सह लो, आप थोड़ा संभालो। तो वो ना नहीं कह पाती थी, फिर उसको भेज देंगे, फिर दूसरी को बुलाएंगे, है ना, फिर दूसरी को भी ऐसे ही समझाएंगे और फिर पहले वाली को वापस बुलाएंगे और फिर कहेंगे अभी आपकी सुलह हो गई, अभी आप गले लगो और टोली खाओ। तो बाबा क्या करते थे, बाबा हर आत्मा को उन्नति की बात बताते थे और ये बाबा ना बहुत इमीडिएटली करते थे। ऐसा नहीं कि 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए उसके बाद किसी को बुलाया। क्योंकि आपको पता है जब कोई बात होती है आपस में तो आप देखना वो बात बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बीत जाएंगे तो वो बात सोचते सोचते बहुत बड़ी हो जाती है ना। मैं आपको एक छोटे से इंसिडेंट बताती हूँ। एक भाई मुझे कहता है दीदी मेरे पिताजी से 30 साल से बात नहीं हुई। तो मैंने कहा कि क्या बात हो गई थी ऐसी कि 30 साल से फिर बात नहीं हुई। तो कहते बात तो कुछ भी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा तू घर से निकल जा और मैं निकल गया। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पहली बार बोला था, कई बार कहा था घर से निकल जा, पर कभी निकला नहीं था। उस दिन निकल गया और बस फिर मैं वापस ही नहीं गया और उन्होंने भी कभी बात नहीं की, मैंने भी नहीं की। अब मुझे ऐसा लगता है कि बात तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन 30 साल से बात नहीं हुई, अब कैसे करूं बात। और अब ऐसा भी आता है कि अब उनका अंतिम समय नज़दीक है, तो ऐसे में बात करना भी ज़रूरी है। तो आप देखो कि बात तो इतनी छोटी सी थी और अगर उसी समय पर वो कह देता कि मैं क्यों जाऊँ, मैं यहीं रहूँगा, है ना, या बस अंदर चले जाते, तो क्या होता कि वो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही छोटी सी बात को हम सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी बात होती है ना, उसको तुम सोच की खातिरी कर कर के मोटा मत करो। जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसको खिला खिला के मोटा कर देते हैं ना, ऐसे बाबा कहते हैं माया आती है, माना कोई नकारात्मकता आती है, कोई बात हो जाती है तो उसको सोच की खातिरी कर कर के मोटा मत कर दो। क्योंकि जब तुम उसे सोच की खातिरी कर कर के मोटा कर देते हो तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए बाबा ने हमें कहा कि कोई भी बात अगर होती है तो उसको ह्यूमिलिटी से कहकर ख़त्म कर देना है। उस बात में अपने मन को साफ करना है, वाणी को क्लीन रखना है और जो बात आपको ठीक नहीं लग रही वो नहीं करनी है, लेकिन कहने का तरीका ऐसा रखना है कि सामने वाले को उसकी लिमिट भी पता चले और हमारा संबंध भी खराब ना हो। और टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत इमीडिएटली ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जितना समय बीतता है उतना चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैं आपको बताऊं, आप सबका अनुभव है, परिवार में जब झगड़ा होता है मोस्टली हस्बैंड वाइफ का, तो बात क्या हो जाती है, 5 दिन तक बात नहीं हुई, फिर बात ये नहीं रहती कि बात क्या थी, अब बात ये हो जाती पहले बात कौन करे क्योंकि दोनों तरफ इच्छा होती है कि बात हो जाए, कि इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर ये जो 5 दिन में ईगो का सिर इतना ऊंचा हो जाता है तो फिर ये हो जाता है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ पर बात मैं पहले नहीं करूँगी, पहले वो आकर करें, है ना। तो ये जो बात है इसको हमें समझना है कि अपने मन को क्लीन रखना है। अपने मन को क्लीन रखने के लिए कोई भी बात को बिल्कुल शॉर्ट में ख़त्म करना है। अगर वो बात बड़ी हुई तो हमारा चित्त शांत नहीं हो पाएगा। कई बार आपको पता है, जब एक बार एक बहन ने फ़ोन किया और मुझे कहती है दीदी आपको पता है आप सच ही कहते हो, हम सब आत्मा है, आत्मा है ना अकेले ही आती है अकेले ही जाती है, उसका कोई नहीं होता, एक शिव बाबा ही होता है। तो मैंने कहा अच्छा आज तो आपको बड़ा ज्ञान याद आ रहा है, तो बात क्या हुई, किसके साथ झगड़ा हो गया। तो कहती नहीं दीदी मतलब झगड़े की बात नहीं है पर बात तो यही सच है। फिर धीरे धीरे उसको पूछा
तो फिर कहती है कि हस्बैंड से झगड़ा हुआ। तो फिर मैंने उसको कहा, ऐसे तो आप हस्बैंड को गालियां दे देकर तो बाबा को याद नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले वहाँ पर अपने मन को ठीक करना पड़ेगा। जब मन शांत हो जाए तब बाबा को याद कर सकते हो, क्योंकि ऐसे रिएक्शन में ये शमशान वैराग है ना, कि जब रिएक्शन आया तो बाबा बहुत याद आएगा, और जैसे ही फिर सब ठीक हो जाएगा तो बाबा याद नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो देवता पने को समझना, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और बाबा हमें हर बात की समझानी देते और कहते कि धारणा करो अपने देवताई गुणों की, देवताई स्वरूप की। ठीक है, तो ओम शांति। थोड़े क्वेश्चन आंसर ले लेते, फिर योग करते। कल आपका ड्रामा का चित्र पूरा करवाऊंगे। इस जीवन में काफ़ी तरह कि लोग आते हैं जो देवता नहीं रहने देते। देवता अगर आपको कोई रहने देने, माना आप उनकी परमिशन पर देवता है, तो पता नहीं देवता है या नहीं। तो देवताओं को परमिशन नहीं चाहिए होती। कहते हैं बहुत गुस्सा जब आ रहा हो तो इंसान को तो चुप हो जाना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, और जब गुस्सा शांत हो तब बात करनी चाहिए। उसमें 2 आवर्स या ज़्यादा भी हो जाता है, ये सही है। आपको ये देखना है कि वो 2 घंटे में आप स्वदर्शन चला रहे हैं या परदर्शन चला रहे हैं। कि अगर आप शांत हैं और सचमुच आप अपनी ईगो पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप ये देख रहे हैं कि वो बुरे हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो ये गलती किए, तो इस तरह से तो सिर्फ बात बड़ी होती है, छोटी नहीं होती। अच्छा, जब बहुत गुस्सा आता है ऐसे शांति से तरीके से नहीं बोला जाता। इसको कैसे करें? इमीडिएट माइंड शांत। ये प्रैक्टिस से होगा जब आप अपने लिए शांत होंगे, है ना। जब आपको समझ आता जाएगा कि मैं देव आत्मा हूँ तो मुझे ये बोल शोभा नहीं देते। देखिए, सभ्यता हर एक का अपना गुण है ना। हमारी सभ्यता दूसरे पर आधारित नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम सभ्य रहें, इसके लिए कोई दूसरे का व्यवहार उत्तरदायी नहीं है कि अगर किसी ने मुझसे ऐसा व्यवहार किया तो मैं असभ्यता में चली जाऊं, ये मेरी मर्यादा नहीं है। तो जब आप अपने आप को इस तरह से ट्रेनिंग देंगे तो किसी का कैसा भी व्यवहार हो, आप अपनी सभ्यता की लकीर को पार नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद शिरडी साईं बाबा और उनके मिरेकल को आप क्या समझते हो? मैंने शिरडी साईं बाबा का कोई ज्ञान नहीं लिया है और मैंने उनके कोई मिरेकल्स नहीं देखे। सो आई थिंक आई एम द रॉन्ग पर्सन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जिन्होंने वो मिरेकल्स देखे आप उनको पूछ सकते हैं, है ना। तो मैं वही बता सकती हूँ जो मेरा अनुभव है। मैंने किसी के मिरेकल नहीं देखे, और मेरे जीवन में मिरेकल की परिभाषा बहुत अलग है। मेरे जीवन में मिरेकल एक ही है, स्वपरिवर्तन। मैं बाहर की किसी चीज़ को बदलना मिरेकल नहीं समझती। मैं ये समझती हूँ कि मनुष्य से देवता बनना यही मिरेकल है। क्रोध से शांत हो जाना ये मिरेकल है। मैं आपको एक रामकृष्ण परमहंस की बात बताती हूँ, जो कथा मैंने सुनी है कि एक बार रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने ना तपस्या के बल से एक ऐसी सिद्धि प्राप्त की है जो आप खुश ही हो जाएंगे, जान जाएंगे। तो वो कहने लगे कि हाँ बताइए। तो कहते नहीं नहीं गुरुजी, आप तो ना बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इतनी खुशी आपको होने वाली है, आप संभाल भी नहीं सकते, इतनी तपस्या मैंने की। तो फिर बहुत सस्पेंस बनाने के बाद वो जो शिष्य था वो कहता है, मैं साल भर प्रैक्टिस करता रहा और अब मैं पानी पर चलना सीख गया हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस उसे देखे, मुस्कुराए और बोले, पानी पर चलने के लिए इतनी तपस्या की क्या ज़रूरत थी? 5 पैसे नाविक को दे देते, वो ले आता, है ना। तो जो बात नाविक कर सकता है उसके लिए आप तपस्या का बल क्यों वेस्ट करते हैं? तपस्या का बल तो उस चीज़ के लिए है जो ना विज्ञान कर पाता, ना कोई और कर पाता, वो है स्वपरिवर्तन।
आत्मा अपने संस्कारों को बदल दे, यही वो मंजिल है जो किसी के भी आज तक काबू में नहीं आई। और अगर वो होता है तो वो मिरेकल है, दुनिया में और कुछ भी मिरेकल नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज साइंस ने इतनी उन्नति की है कि जापान में ऐसे पार्क्स हैं जहाँ पर 7D टेक्नोलॉजी है। माना डायनासोर है नहीं, पर आप उसे देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इतनी आपके इल्यूशन से आपकी सारी इंद्रियों को वो सुख मिल सकता है, लेकिन वो चीज़ है नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मिरेकल साइंस ने उत्पन्न किए, लेकिन आप देखो आज भी उस साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई गई जिससे मनुष्य का मन शांत हो जाए, या उसके विचार जो है वो शुभ भावना से भर जाए, या वो किसी का कल्याण सोचने लगे। तो वो मिरेकल है जो साइंस भी नहीं कर पा रही। उसको हमें साइलेंस से, उसको हमें बाबा से के ज्ञान से जुड़कर उस मिरेकल को प्राप्त करना है। मैं नहीं समझती दुनिया में और कुछ भी मिरेकल है। मैं आपको एक इंसिडेंट और बताऊंगी। मेरे पास एक बहन आती थी, वो मुझे बार बार कहती थी भगवान कोई मिरेकल करेगा ना तो मैं उसे मानूंगी, भगवान कोई मिरेकल करेगा तो मैं उसे मानूंगी। तो मैं उससे कहती थी कि आपको कैसा मिरेकल चाहिए? तो मुझे कहती थी जैसे दीदी ये झूमर है ना, ये झूमर अगर अभी नीचे गिरते हुए रुक जाए हवा में तो मैं मान जाऊंगी ये भगवान है। तो मैंने उसको कहा और आपके सर पर गिर जाए तो मानोगे कि ये भगवान है? तो कहती है कि नहीं दीदी वो रुक जाना चाहिए बीच में। तो ऐसे वो कई दिनों तक ना मेरे पीछे लगी रहती। तो मैं बाबा को कहती थी बाबा पता नहीं इस आत्मा का क्या पार्ट है, ये बिल्कुल लगी ही पड़ी रहती है। तो एक दिन क्या हुआ, वो आई और वो गले लगी मेरे, और जैसे ही गले लग के उठी तो मुझे कहती दीदी आपको दिखाई दिया कुछ? तो मैंने कहा नहीं। तो कहती मुझे परमधाम का साक्षात्कार हुआ, मुझे बिल्कुल वो सुनहरी लाल दुनिया दिखाई दी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, बाबा ने आपकी भावना पूरी कर दी। तो अब तो आप मानते हो ना बाबा है। तो बिल्कुल गाते नाचते सीढ़ियों से गई और हर एक को बताती रही मुझे साक्षात्कार हुआ, मुझे साक्षात्कार हुआ। फिर एक हफ्ते के बाद आना बंद कर दी, है ना। तो एक हफ्ते के बाद आना क्यों बंद कर दी? क्योंकि एक हफ्ते के बाद उसको लगा पता नहीं मेरी बुद्धि का भ्रम था या साक्षात्कार था। तो मैंने कहा देखो भगवान ने तो अपना मिरेकल आप पे वेस्ट ही किया, कि किसी और को दिखाता तो शायद उसके अंदर थोड़ी लॉयल्टी होती, वो कंटिन्यू करता। और आप तो ऐसे हो जो इतना साक्षात्कार भी कराए शिव बाबा ने और कुछ भी उसके ज्ञान में चले नहीं। तो इसीलिए आपको पता है किसी को भी इन बातों से ज्ञान मार्ग में नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इन चक्करों में नहीं रहो, इस चक्कर में रहो कि मेरे अंदर स्व परिवर्तन कितना आता है। क्योंकि हमने बहुतों को देखा जिनको शिव बाबा ने भी बहुत अनुभव कराए, लेकिन आज वो नहीं है यज्ञ में। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन आत्माओं को मिरेकल्स की आस होती है ना, वो मोस्टली सबसे बड़ा मिरेकल मिस कर जाते हैं। क्योंकि ये जो मिरेकल है बहुत सूक्ष्म है कि मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है और मैं बेहतर इंसान बन रही हूँ। ये जो मिरेकल है इसको मिस कर जाते हैं जो बाहरी भपके के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा योग कर लेते हैं, जो शुरू में नहीं हो पाया वही योग अभी खत्म करेंगे। बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं। अपने आप को देखें। मैं पवित्र आत्मा, और मेरा शरीर भी पवित्रता की ऊर्जा से भरा हुआ।
मेरे चेहरे, मेरे शरीर की वाइब्रेशन संपूर्ण पवित्रता की है। मैं कमलासन पर विराजमान वो पवित्र आत्मा हूँ जिसके जीवन का हर कर्म, खाना पीना, सोना, उठना, बोलना, चलना दिव्यता से भरपूर है। मेरे नैन कमल सिर्फ और सिर्फ गुण देखते हैं। कोई भी आत्मा सामने हो, मेरे नैन उसमें सिर्फ और सिर्फ गुण देखते हैं। किसी भी परिस्थिति में सिर्फ कल्याण देखते हैं। मेरे कर्ण कमल कोई व्यर्थ बात, कोई नकारात्मक बोल नहीं सुनते। मेरे कानों का आकर्षण सदा ज्ञान की तरफ, मुझे श्रेष्ठ बनाने वाली बातों की तरफ होता है। मेरा मुख वरदानी है। मेरे मुख से हर बोल वरदान की तरह आता है। किसी भी आत्मा को मैं ऊंचा उठाने वाले बोल बोलती हूँ। मेरे हस्त और पदम सिर्फ किसी का कल्याण करने के लिए उठते हैं। मेरा रोम रोम वातावरण को पवित्रता से सींचता है। कुछ देर अपनी इस दिव्य मूरत का अनुभव करें। ओम शांति।